नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सत्ता की कुंजी जनता के हाथ में होती है और जनता ये कुंजी किसे सौंपती है वो तय करने का कई पैमाना होता है। ये पैमाना जितना सामूहिक और सामाजिक होता है उतना ही व्यक्तिगत और प्रति व्यक्ति बदलने वाला भी। इस पैमाने पर फिट बैठने के लिए पार्टी और नेता हर पैंतरा अपनाते हैं। राजनीति की किताब में इस मूल मंत्र को साम, दाम, दंड और भेद के रूप में परिभाषित किया गया है। लेकिन बिहार में सत्ता के लिए सियासत फिलहाल तो समीक्षा, संवाद और सदस्यता के दायरे में दिख रहा। नीतीश विकास कार्यों का निरीक्षण और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा को लेकर यात्रा पर हैं। बीजेपी नेता पार्टी से पब्लिक को जोड़कर पावर बढ़ाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, तो तेजस्वी कार्यकर्ताओं को क्रियाशील बनाने के लिए, उनसे संवाद स्थापित करने के लिए यात्रा पर निकले हैं। अब इन परिस्थितियों में सवाल तो पूछेंगे कि समीक्षा, संवाद, सदस्यता किससे मिलेगी सत्ता। और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए नीरज जी हमारे साथ मौजूद हैं। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरजू खान जी हैं और जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए धीरज कुशवाहा जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सवाल हमारा वही है, तीनों तीन तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह सत्ता में अगर वो हैं तो उनकी पहुंच बरकरार रहे और अगर नहीं है तो पहुंच कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए अपने अपने तरीके आजमाए जा रहे हैं। तो तीनों दल के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और बारी बारी से उनसे जानेंगे कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि उनका तरीका जनता से जुड़ने का उन्हें सत्ता की कुंजी के योग्य बनाता है। नीरज जी, आपसे शुरू करते हैं। देखिए, हमारे सदस्यता अभियान को समझने के लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि भाजपा किस तरह की पार्टी है। भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे जंगल में भी आप कहीं जाएंगे तो हमारे 4-5 कैडर के लोग वहाँ आपको मिल जाएंगे। किसी गांव, पंचायत, बूथ पर जाएंगे, उसका यही हमारा मूल मंत्र रहा कि हमने सदस्यता पर शुरू से, क्योंकि मेरा सदस्यता हम आज बिहार में चुनाव है नज़दीक देखकर कर रहे, ऐसी बात नहीं है। कि शुरू से हमारी पार्टी का अभियान चलता रहता है और इसी के आधार पर हम दुनिया के सबसे बड़े पार्टी, दुनिया के सबसे बड़े संगठन आज हम लोग हैं। सदस्यता का बहुत महत्व है। आज भी हमारी पार्टी से माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने कई एक लोगों को रवाना किया विभिन्न क्षेत्रों में कि वो जाए और सदस्य नए नए सदस्यों को जोड़ें। हम लोग ऑनलाइन, ऑफलाइन हर तरह से सदस्यों को जोड़ रहे हैं। मोबाइल पर मैसेज के थ्रू, लिंक भेज करके, चाहे ऑफलाइन भी है, हर तरह से सदस्य जुड़ रहे हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 3-4 दिनों में ही करोड़ों करोड़, कई एक करोड़ सदस्य बिहार में भी बन चुके। और इस बात का हम लोग को गर्व है कि हम विश्व की सबसे बड़ी संगठन में काम करने वाले। यानी कि नीरज जी, आप संख्या बल से ही ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि इतना प्रतिशत वोट हमारे खाते में है और इस प्रतिशत वाले आंकड़े के साथ हम सत्ता में बने रह सकते हैं। देखिए, बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है। पहले यह अपने आप को क्लियर कर लीजिए। एक विचारधारा की पार्टी है, एक नीति सिद्धांत की पार्टी है। हम सिर्फ सत्ता में रहने के लिए राजनीति नहीं करते। तो बड़ा स्पष्ट मानिए, ये हम लोगों का सत्ता में किसी तरह से बाय हुक्स और बाय क्रुक्स आ जाएं, इसके लिए हमारी राजनीति नहीं होती। लेकिन बदनाम तो इसी के लिए है। नीरज जी, हम इसे थोड़ा विस्तार से और लेंगे आपके साथ। आप हुक्स और क्रुक्स की बात करते हैं और इसीलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग ऑपरेशन चलाकर सत्ता में जो दल है उसे हटाकर खुद कैसे सत्ता में पहुंचे, हम उनको लेते हैं साथ। वो तो पब्लिक वाली बात हो गई ना, लेकिन जो पॉलिटिक्स असल होती है उसके लिए तो बदनाम बीजेपी ही है। बहरहाल हम धीरज जी के पास चलते हैं। धीरज जी, नीतीश कुमार भी लगातार यात्रा ही कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, वहां जो विकास कार्य चल रहे हैं उनका जायजा ले रहे हैं, कहीं उद्घाटन, कहीं शिलान्यास हो रहा है, स्थिति की समीक्षा हो रही है। क्या ये पर्याप्त है सत्ता में बने रहने के लिए? बिल्कुल नहीं। एक बात जान लीजिए दीपक जी कि करीब 18 से 18.5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14 यात्राएं की हैं जी, और अभी 15वें यात्रा कर रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी निष्पक्ष रूप से काम करते हैं और वो पॉलिटिकल एजेंडे पर यात्रा नहीं करते हैं, क्योंकि उनका यात्रा रहता है कि ये सरकारी यात्रा विशेष रहता है और जाकर जिलों में विशेष रूप से समीक्षा, विकास कार्यों का समीक्षा है या और भी जो जिले में जो विकास कार्य होने हैं या शिलान्यास करने हैं या किसी चीजों का उद्घाटन करना है, मकसद वो रहता है। क्योंकि कोई भी दल हो, जब काम करती है जनता के हितों के लिए, तो जनता स्वाभाविक बात है कि आने वाले
इलेक्शन में उसको समर्थन देती है और पुनः सरकार बनती है। तो 19 वर्षों से अगर बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है एनडीए की, तो उसमें ये कहने वाली बात है, ये तो सिद्ध हो चुका है कि माननीय नीतीश कुमार जी जनता का कल्याण करने वाली पार्टी है। ये कोई व्यक्तिगत लाभ वाली पार्टी नहीं है कि और जैसे लोग परिवारवाद भ्रष्टाचार वाले लोग को संरक्षण देते हैं। आज आप देखे होंगे कि गृह विभाग से एक और कैबिनेट में पास हुआ है कि जो लोग आर्थिक अपराध के द्वारा जो आते हैं उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करके उसको सजा दिया जाए, इसके लिए भी पास किया गया है। तो बातें बहुत हैं जो कि हम डिबेट के माध्यम से हम लोग नहीं सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए कि बिहार के लोग माननीय नीतीश कुमार जी को अब कहते हैं कि बिहार के आधुनिक गांधी है, क्योंकि समाज के अंतिम पक्ष में खड़ा व्यक्तियों के लिए जो जो उन्होंने किया, हर एक जात धर्मों के लिए, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सभी लोगों के लिए, यहाँ तक कि स्वर्ण के भी जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, शैक्षणिक रूप से जो कमजोर हैं, उन लोगों के लिए भी योजना अपनाई गई है और सभी लोग अमन चैन से जी रहे हैं। देखिए, जो लोग विपक्ष के लोग जो हवा फैला रहे हैं उसको फैलाने दीजिए। आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले आरजेडी के द्वारा किया गया था कि एक पुराना वीडियो को वायरल करके कि माननीय नीतीश कुमार जी ने लालू प्रसाद यादव जी से मुलाकात किया। तो ये भ्रम की स्थितियां लोग पैदा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हम लोग 2 बार जाके गलती किए, आगे इस तरह की गलती अब न दोहराएंगे। वो गलती नहीं होगी, लेकिन विकास कार्य जो नीतीश कुमार की यूएसपी कही जाती है, उन विकास कार्यों को धरातल पर उतारने, उनके क्या स्थिति है इसका आकलन करने और जायजा लेने नीतीश कुमार लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। आरजेडी का रुख कर लेते हैं। यात्राओं वाली राजनीति कभी यूएसपी आरजेडी की रही नहीं है। रैलियां होती है, सभाएं होती है और खम ठोका जाता है, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से मिलने उनके इलाके में जा रहे हैं। उनके इलाके में जाकर उनसे बात करेंगे, वहां की बातों को समझेंगे। तो ये क्या संभावना दिखा रही है ये यात्रा कि तेजस्वी यादव सत्ता में लौट पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी पार्टी हो वो सदस्यता अभियान चलाए, चाहे 1 to 1 करके अपने कार्यकर्ताओं से मिले या फिर रैलियां करे और सीधे जनता से अगर संवाद करे, तो ये बुरी चीज नहीं है, मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं। जहां तक रही हमारी बात राष्ट्रीय जनता दल की, ये 1 to 1 करके अपने कार्यकर्ताओं से मिलना चाहते हैं। सारे कार्यकर्ता जो पंचायत स्तर के होते हैं, आपको पता होगा दीपक जी कि सब कार्यकर्ता जो है डायरेक्टली पटना नहीं आ पाते हैं या फिर अपने नेता से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, या तो वो फिर किसी और माध्यम से वो कनेक्ट हो पाते हैं। तो उस तरीके से ये जनसंवाद किया जा रहा है कि पंचायत स्तर से लेके ब्लॉक स्तर से लेके जिला स्तर से लेके विधानसभा स्तर के जो लोग जो नहीं मिल पाते अपने नेता से, वो हजारों की संख्या में एक तरीके से अपनी बात को रखें और अपनी बातों को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को डिलीवर करें। दूसरी बात, इन्होंने धीरज जी के मैं बातों का कुछ जवाब देना चाहूंगा। धीरज जी, देखिए, हमेशा से मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, बड़ी मतलब इज्जत के साथ कहना चाहता हूं कि क्या सिर्फ आपको मेरा ही परिवार दिखता है? आपको एनडीए का परिवार क्यों नहीं नजर आता है? नहीं नजर आता है तो अपने बगल में बैठे चिराग पासवान को देखिए, मांझी जी को देखिए, मांझी जी के बेटे को देखिए और तमाम लोग हैं आपके ही पार्टी के, देखिए ना, अशोक चौधरी जी के बेटी को देखिए, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी जी को देख लीजिए। आप ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कब तक करिएगा? जनता को जवाब दीजिए, सच्चाई बातों पे दीजिए। और पूरे हिंदुस्तान में ये चीजें हैं और आपको अपने गिरेबान में, स्पेशली बिहार प्रदेश में झांकना चाहिए। लेकिन आप दूसरी बात करते हैं, आपको बताना चाहिए अपने विजन के बारे में, 125 लाख करोड़ के बारे में कि जो पैकेज मिले थे उसके बाद भी आप हंगर इंडेक्स हम में भी पीछे आपको क्यों यही हैं? अवसर दे रहे हैं, लेकिन आप जेडीयू पे समय व्यर्थ कर रहे हैं। जी बताएं, बोले। आप अपनी बात रखें ना, मैं कि तो क्या प्लान है, क्या लेकर हमारा जाएंगे प्लान जनता है के 1 बीच? to 1 करके डायरेक्टली अपने कार्यकर्ताओं से मिलना। कोई रैली वहां नहीं होगी, कोई भाषण वहां पे नहीं होगा। तो हमारे जो कार्यकर्ता है डायरेक्ट जो है डिलीवर कर पाएंगे अपनी बातों को अपने नेता से, कमरे में, जैसे भी कमरे में हो। वो बंद बिल्कुल है, कमरे में नीरज क्या, जी, वो तो उनका प्रेस भी विषय रिलीज है। हो रहा है। हम तो बस ये वो जानना तो चाहते प्रेस हैं भी कि ये रिलीज जो हो रहा है पॉलिटिकल और 2 स्टाइल, बार दीपक जी 2 बार ये इफ बट करने से कोई मतलब नहीं है। 2 बार प्रदेश की जनता ने हमें जनादेश दिया है। क्या आप जनादेश का सम्मान नहीं करते हैं? दोनों मैं प्रवक्ताओं से पूछना चाहूंगा, क्या आप जनता को मालिक लोकतंत्र में नहीं मानते हैं? अगर नहीं मानते हैं तो अलग बात है। कैसे नहीं मानेंगे? मजबूरी है, जनता के पास ही तो सत्ता की ये पूंजी सब है। कुछ लेकिन जानते हैं, आरजू जी, उसके बाद भी आप हमारे ये ऊपर बताइए उंगलियां ना, क्यों उठा रहे हैं? आएंगे, आ रहे हैं नीरज जी। आरजू जी, आप ये बताइए, ये जो पॉलिटिकल स्टाइल चेंज कर रही है पार्टी,
उससे किस तरह से देखा जाए? रोज रोज कुछ न कुछ नया होना चाहिए, और वो नई चीजें अगर आपको अपनी जनता से जुड़ाव अगर करवाती है, कार्यकर्ताओं से अगर जुड़ाव करवाती है, तो बुराई क्या है? नहीं, और वो- हम क्यों नहीं हो? चलिए, हम आप क्यों ये नहीं कह रहे हैं करेंगे? कि कुछ नया हो और उससे हम जुड़े हैं, लेकिन जिस पार्टी से पहले जनता जिस अंदाज में जुड़ी हुई थी, जिसने 15 साल शासन का मौका दिया, उस अंदाज को आपने बदला है, उस व्यक्ति को बदला है और फिर सत्ता से दूर हो गए हैं। तो फिर कहीं ये तो नहीं कि आपका पहले वाला पैतरा बेहतर था और अब जो आप तस्वीर जनता के सामने अपना पेश कर रहे हैं, जी नहीं, वो हमारा भाप नहीं पा रहे हैं हमारा जनता का दोनों, मूड। हमारा पिछला चाहे आज का, दोनों बेहतर था, और उसी बेहतर को और बेहतर करने के लिए हम अग्रसर हैं। चलिए, और हम इस उसी पर के और हिसाब से बातचीत हम करेंगे लगातार काम कर और रहे हैं। परिस्थितियों को बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है, ब्रेक से लौटेंगे तो जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि सत्ता की कुंजी जनता किसे सौंपती है, ये खुद को साबित कैसे कर रहे हैं पार्टी या नेता। चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं, नीरज जी से इस बार शुरू करते हैं फिर से, और उनसे जानते हैं कि सत्ता की कुंजी जनता उन्हें सौंप दे, इसके लिए क्या सदस्यता अभियान एक बेहतर विकल्प के तौर पर है और क्या प्रयास? कि हम लोग हर तरह का प्रयास, हमारी पार्टी तो 24/7 जनता से जुड़ी रहने वाली पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी ही है। लेकिन अभी राजद के प्रवक्ता बता रहे थे, मैं उस पर भी मुझे थोड़ा मौका दीजिए, मैं बोलना चाहता हूँ। तेजस्वी जी ने पहले तय किया था कि आभार यात्रा करेंगे, लेकिन फिर जब उनको शर्म आने लगा कि किस बात का जनता के प्रति वो आभार व्यक्त करेंगे, जनता ने तो उनको रिजेक्ट कर दिया। 40 सीट जीतने की बात करते थे वो बिहार में, और 4 पे सिमट के रह गए। तो थोड़ा लोक लज्जा लगा होगा, और जन समर्थन भी इनको नहीं मिल रहा उस तरह से, तो उन्होंने इसका नाम कर दिया संवाद यात्रा, और वह अभी कार्यकर्ताओं के साथ बंद कमरे में ये जाके मिलेंगे। दरअसल ये संवाद यात्रा नहीं, पैसा वसूल यात्रा पर निकले हैं। इनका कुछ नहीं होने वाला बिहार में। जनता में अपना ये भरोसा खो चुके हैं, विश्वास खो चुके हैं। अभी देखिए ना, कर्पूरी ठाकुर की ये बात कर रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर के गांव से उनके क्षेत्र से यात्रा शुरू करेंगे और उनकी मूर्ति को प्रणाम करेंगे। तो सबसे पहले तो इनको अपने पिता के कुकृत्यों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। इनके पिताजी ने किस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी को अपमानित करने का काम किया था, वो घटना सर्वविदित होगी। जब कहा गया था उनकी तबीयत खराब हो गई थी विधानसभा में, उन्होंने कहा मुझे घर भेज दीजिए, तो लालू जी ने कहा कि जीप नहीं है, जीप में तेल नहीं है, उनको कपटी ठाकुर कहा करते थे। तो ये इनका संवाद यात्रा नहीं है, माफी यात्रा निकालें पहले ये, उसके बाद ये संवाद यात्रा करें। इनके कार्यकर्ताओं में इनका भरोसा नहीं, इनका जमीन खिसकता जा रहा है। वहीं बीजेपी और एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस जोड़ी पर बिहार की जनता को भरोसा है। इस जोड़ी का काम बिहार की जनता ने देखा है कि आज तेजस्वी यादव जी यात्रा में जिस सड़क पे बैठ चढ़ के गाड़ी चला के जाएंगे, किसकी देन है? एनडीए सरकार की देन है वो, या तो भारत सरकार की या बिहार सरकार की देन है, एनडीए सरकार की वो देन है। जिन चौड़ी चौड़ी सड़कों पर फ्लाईओवर पर चढ़ के यात्रा करने वो जाएंगे, तो उनके शासनकाल में ये सड़क से यात्रा करने का वो सोच भी नहीं सकते थे। तो बहुत बड़ा फर्क है साहब। आप जनता को बरगला नहीं सकते, झूठ नहीं बोल सकते। ये लोग राष्ट्रीय झूठा पार्टी है, खाली झूठ बोलकर किसी तरह का अफवाह फैलाते रहना। वहीं भाजपा शुचिता के लिए जानी जाती है। मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ सत्ता के लिए हम लोग काम नहीं करते, और हम लोग की नीति, अभी भाई साहब राजद के प्रवक्ता बता रहे थे। आपकी नीतियों पर हम फिर से आएंगे। आपने गंभीर आरोप लगाए हैं और उस आरोप का जवाब देना तो बनता है। आरजू जी, क्या कहेंगे आप? और साथ ही जो इन्होंने आपका तीर आप पर ही चला दिया, बड़का झूठा पार्टी, लालू प्रसाद यादव कहते हैं बीजेपी को, लेकिन इन्होंने कहा है राष्ट्रीय झूठा पार्टी। दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बड़का झूठा पार्टी है, और मैं ये इन लोगों का चाल चरित्र आपके सामने में रखना चाहूंगा। ये हमको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड की बात। आपसे बड़ा डबल स्टैंडर्ड कौन होगा? गांधी के एक तरफ आप उनके जो है चरणों को अर्पित करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ उनको गोलियां मारते हैं। आप माफी मांगने वाले लोगों को मानते हैं, बंच ऑफ थॉट के मानने वाले आप लोग हैं, तिरंगा को मनहूस कहने वाले के नाभा रियासत में नेहरू का माफीनामा पढ़ा आपने? पढ़ा है आपने? पहले मेरी बात को आप सुन लीजिए। आपने नाभा रियासत में नेहरू और उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू ने माफी मांगी थी। देश के तिरंगा को मनहूस कहने वाले के इतिहास की जानकारी रखते हैं, अध्ययन करके आइए। गांधी को पूछते हैं, गांधी को गोली मारते हैं।
अरे माफीनामा मांगने वालों ऐसे ही के मिला था। पद चिन्हों पे चलने वाले आप हमको नेहरू ने बताइएगा, मांगा था। आप हमको ना बताइएगा। रियासत में, अरे ना राजनीति रूप से वहाँ दूर कुलदीप जाने के लिए। सेंगर और नहीं फोगाट पता के है साथ आपको। क्या क्या करने नहीं वाले, मालूम है आपको महिलाओं क्या? के साथ क्या क्या थोड़ा करने वाले आप अध्ययन करके हमको आइए। बताइएगा, महिलाओं आप के हमको विषय में आपकी बताइएगा। पार्टी बोलती आरजू है। जी, रहने आरजू जी, दीजिए, रहने दीजिए, महिलाओं के विषय में डबल प्यार स्टैंडर्ड वाले वाला रहने झंडे, दीजिए। ये अच्छा नहीं लगता। आपको पूरी दुनिया ये बिहार की जानती जनता है को अच्छा नहीं लगता। भारतीय जनता कितने पार्टी के बलात्कारी प्रधानमंत्री आपके पार्टी में सबसे है? बड़े झूठा, कितने बलात्कारी सबसे बड़े आपके पार्टी में झूठा, है? आरजू जी, सारे अपराधियों की, आरजू स्मार्ट जी, सिटी बना रहे जमात थे, है पेट्रोल आज- डीजल सस्ता आज की कर रहे तारीख थे, में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे थे। आपके क्या MSP आपके किनको नहीं केंद्र मिला? के प्रधानमंत्री मालूम है कितने अनाज पर सबसे MSP बड़े है? झूठे, कितने अनाज सबसे पर बड़े MSP झूठे, है? झूठ बोलते हैं और आप। सबसे बड़े आप छोटे दल के झूठ लोग बोलते हैं। दुनिया के सबसे बड़े अरे, दल के विषय में अरे सर उठाकर आसमान में मत गोडसे साहब, की पूजा थूक करने अपने वाले, चेहरे पे गिरेगा। गोडसे ठीक की है, पूजा आरजू करने जी, वाले, अपने आरजू चेहरे पे जी, गिरेगा। हम बिहार में आते हैं ना, अपने आरजू चेहरे जी, पे गोडसे की पूजा करने आरजू वाले जी, गांधी का चरित्र हम हमें ऐसे ही ठीक है, नहीं नीरज जी, अरे ठीक हम है। समाजवादी हैं, ऐसे- हम समाजवादी आप क्या हैं, समाजवादी हैं? आप परिवारवादी डबल हैं। स्टैंडर्ड नहीं है। परिवारवादी, सिर्फ और सिर्फ परिवारवादी परिवारवादी। आपके भी पार्टी में आप देख टीवी पे लीजिए, चिल्लाते रहिए, चिराग पासवान को लेकिन देखिए नेता क्या बनेगा। अरे सम्राट लालू चौधरी यादव का हमारी परिवार, उपज है। लालू यादव का सम्राट परिवार। चौधरी आप हमारी ऐसे उपज चिल्लाते रह है, जाइए जिसको टेलीविजन डिप्टी पर। सीएम बना के कुछ घुमा नहीं रहे हैं होने बिहार वाला में। आपको। हमारी उपज है, नेता हमारी बनेगा, पाठशाला मंत्री बनेगा, है। सिर्फ लालू बात का करते परिवार। हैं अशोक सांसद चौधरी की बनेगा, बेटी सिर्फ शामिल लालू का चौधरी को परिवार। देखें, आप जीतन बस राम मांझी को चिल्लाते रहिए देखते टेलीविजन पर। हैं, संतोष मांझी को खुद जाते देखते हैं। रहिए। आप बात चलिए, करते ठीक है, हैं, नीरज जी, हो गया। जबरदस्ती आरजू जी, गोडसे के मानने आरजू वाले जी, हमें बताएंगे, नहीं, आरजू हमें जी, बताएंगे तो हमारी आप बातें। बताइए हमें। चलिए, ठीक है, आरजू जी, मूल बात तो यह है कि जो नीरज जी ने कहा कि आभार यात्रा करने वाले थे, लेकिन आभार यात्रा न होकर संवाद यात्रा हो गई। अपने ये कार्यकर्ताओं अपने का आप आभार भी अंदाजा, व्यक्त करेंगे और संवाद भी करेंगे उनसे। इनको मैं करेक्ट कर दूं। और क्या ये क्या आभार बोलते व्यक्त करेंगे हैं, भाई? ये क्या बोलेंगे, 40 दो बार 50 प्रदेश सीट की आ गई। जनता ने हमको जनादेश दिया, ये बैठे ये से ही जनादेश चुपचाप दिया। अरे आप चुपचाप बैठिए आप ऐसे सुमन ही। के 20 आप सीट बोलते पर आ हैं गए 4 थे। सीट, अरे तो 4 नीतीश सीट जी आपके ने कम जीवन हुए, दान दे 9 दिया। से 10 सीटें आपकी नीतीश कम जी ने हुई। जीवन दान दे दिया आपको। चलिए, ठीक है, हम इसीलिए धीरज जी के पास इसीलिए चलते हैं। नीतीश कुमार को अध्याय कोलैप्स समाप्त करने हो के गया लिए बैठे था। हैं ना, अध्याय इसीलिए आपका नीतीश समाप्त कुमार हो को गया तोड़ने था। के लिए ठीक है, आप नीरज जी, बैठे ठीक हैं। है, आरजू जी, नीतीश कुमार को आरजू जी, तोड़ने के लिए ठीक बैठे है, हैं हो गया, ना। हम चिराग बाकी मेहमान- पासवान को भी आप- पूरा हो गया। चिराग आरजू जी, पासवान को हनुमान बना के आप तोड़िएगा। आरजू जी, गोडसे के मानने वाले हमको मत दिखाएं। नहीं, नहीं, आरजू जी, महात्मा गांधी को ठीक है, हम बिहार में रहते हैं जानते ना, हैं। और बिहार की बात कर नहीं लेते हैं काम ना। रह गया इनका। ठीक है, ठीक है, हम धीरज जी के पास चलते हैं। धीरज जी, विकास कार्यों को लेकर लगातार सरकार प्रयासरत रही है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? क्योंकि अब विपक्ष अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेरता नजर आ रहा है, उससे कैसे हैंडल किया जाए? देखिए दीपक जी, पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो यात्रा करने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि लोगों से कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, हाल लेंगे, तो बिहार की जनता ये पूछ रही है और विशेष रूप से हम लोग पूछ रहे हैं कि 2 बार कुछ अच्छे एक ड्यूरेशन के लिए ये रहे उप मुख्यमंत्री। उस कार्यकाल में इन्होंने कितने कार्यकर्ताओं से और कितने नेताओं से ये मिले? उस समय तो ये विदेश और दिल्ली घूमने में मस्त थे। क्या बात तो करते ये हैं, तो क्या बात बिहार के करते लोग हैं। समझ रहे हैं। अरे महागठबंधन ये की बताने सरकार में नहीं जो है। चीज हुए ऐतिहासिक काम और हुए, एक बात कम से कम आप इस चीज कितना को याद लोग- कर लिया नहीं, कीजिए। नहीं, काम पर फोकस नहीं, उनका कार्यकर्ताओं पर फोकस है, पार्टी कार्यकर्ताओं के को नेता भी मैं बता रहा हूँ, कार्यकर्ताओं। कब से नहीं है ये, कब से अब नहीं दूसरी है। बात है, आरबी जी हमारी बातों को सुनिए, हमने आपके बीच में नहीं बोला। चलिए धीरज जी बोलिए। बोलिए बोलिए धीरज जी बोलिए। देखिए, बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है। हम लोग ना राइट वाले हैं और ना हम लोग लेफ्ट वाले हैं, हम लोग मध्यम वर्ग वाले हैं जो कि बीच से चलते हैं। हमारे लिए सभी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों को साथ लेकर चलते हैं। कहाँ साथ लेके क्योंकि चलते हैं? 3 तलाक पे कहाँ अगर- मुसलमानों को साथ लेके चले? वक्फ बोर्ड पे क्या कहाँ बात मुसलमानों करते को हैं? साथ लेके चले? आज के क्या डेट बात में- करते हैं आप? आज आप क्या आज बात के करते हैं डेट कि हम में- सबको साथ लेके चलते आज हैं? जेडी जो फैसला दावा 42 करती सीट है, पे आते हैं और बोलते हैं कि हम सबको साथ लेके चलते हैं। ये हम- आते हैं। हम अरे बिहार की जनता ने ही तो आपको जनादेश नहीं दिया, आपको 42 सीटों पे लुढ़का के रख दिया। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। NCRB का डेटा देखिए, पढ़ लीजिए थोड़ा सा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखिए, उसको भी थोड़ा ठीक है, सा आरजू पढ़ जी, लीजिए। आरजू जी सुन लेते हैं। मुसलमान भाइयों के लिए जिसने काम किया है, ये किसी से छिपा है क्या? आरजेडी वाले लोग केवल जात के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट तो लिए हैं। लल्लन सिंह और क्या कर रहे थे संसद में? लल्लन सिंह क्या कर रहे थे? मुसलमानों के खिलाफ जहर क्यों उगल रहे थे? आप बोलिए तब आप भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। आप बोलिए तब आप भारतीय जनता पार्टी के लाइन पे चलते हैं। जहर क्यों उगल रहे थे लल्लन सिंह? भारतीय जनता पार्टी का अरे मैं तो ये जानता हूं कि संवैधानिक कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी पूरे प्रदेश का मुखिया होता है।
और उसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता। क्यों वॉकआउट किया 3 तलाक पे आपने? क्यों वॉकआउट किया? ये बताइए कि सीमांचल में बने हुए छात्रावास में अभी तक क्यों नहीं स्टार्टिंग हुआ? छात्र क्यों नहीं रह रहे हैं? रिहायशी क्यों चले नहीं हो तो इन रही है? तमाम मुद्दों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। बहरहाल आप नीरज जी बताइए। आप कुछ कह रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से एक सेकंड आरजू जी, एक सेकंड आरजू जी, एक सुन सेकंड लीजिए। देखिए अभी राजद प्रवक्ता 3 तलाक पे इतना बड़ा आ रहे हैं भाषण, धीरज जी। अभी राजद के प्रवक्ता 3 तलाक पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर गए। बड़ा स्पष्ट है कि इनका महिला विरोधी चेहरा, कि किस तरह से महिलाओं को दमन करना चाहते हैं, उनका शोषण करना चाहते हैं, ये बड़ा स्पष्ट इनके बयानों से ही हो गया। 3 तलाक से आज हमारी मुस्लिम बहनें माताएं बहुत खुश हैं, उनको निजात मिला एक कुरीति से, और इनको आज भी इस बात से परेशानी है। दरअसल इन लोगों को ये देश के संविधान को नहीं मानने वाले दल के लोग ये लोग आप हैं, भारतीय हर जनता तरह पार्टी से है, जो संविधान सुन लीजिए, विरोधी है, हर तरह से संविधान देश के विरोधी है। संविधान जिस मोहन कानून का, भागवत को मानते हैं वो अरे कहते हैं संविधान का कि विरोध कब हुआ था? आरक्षण खत्म कर देंगे। इमरजेंसी के समय संविधान में को बदलने की बात आज के सांसद करते हैं कि 400 पार लाओ, हम संविधान को बदल कर देंगे। आप क्या बात करते हैं? संविधान के बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। चले तो ये और सवाल बहुमत हमसे का आप खेल है। बहुत बहुत यही समय नहीं है अब। हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आरजू खान जी, नीरज कुमार जी, धीरज कुशवाहा जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये जो बहुमत का खेल है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि खुद को बेहतर दिखाने के साथ साथ सामने वाले को कमतर भी दिखाना जरूरी होता है। और इस चर्चा के दौरान मेहमानों को सुनकर आप समझ गए होंगे कि खुद को बेहतर दिखाएं न दिखाएं, सामने वाले को अगर कमतर साबित कर दें तो जनता कम से कम अमंग द अवेलेबल ऑप्शन बेस्ट चुनेगी, और वो पैतरा राजनीति में अपनाया जा रहा है। लेकिन जनता भी हर पैतरे को भांप रही है, समझ रही है, और फैसला सोच समझ कर ही करेगी। फिलहाल अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।